मैं सीधे सप्रा साहब के पास चलना चाहता हूं। सप्रा जी, प्रियंका गांधी को ये कहते हुए रोक लिया गया कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाह रही थी, इसलिए वो लखीमपुर खीरी जाकर आग में घी डालने का काम करती। क्या आप इस आरोप को उचित मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के? शासित राज्यों के अंदर, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा में एसडीएम कहता है कि सर फोड़ दो किसानों के। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ठोक दो और रोंद दो का कार्यक्रम चल रहा है। जब देश के अंदर भाजपा शासित राज्यों में ठोक दो, रोंद दो, सर फोड़ दो, इस तरह की राजनीति चलती हो निहत्थे किसानों पर, तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा रहे? क्या विपक्ष को लूला लंगड़ा बना करके मोदी सरकार रखना चाहती है? हम क्या झुंझुना बजाने के लिए हैं? ये हमारा दायित्व है विपक्ष होने के नाते, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का, कि जब जब किसानों पर या किसी भी भारतवासी पर इस तरह से अत्याचार हो तो विपक्ष उसकी आवाज को बुलंद करेगा। और प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करने के लिए गई वहां पर। अगर भूपेश बघेल जाना चाहते थे तो किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पर जा रहे थे। अगर पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पंजाब के वर्किंग प्रेसिडेंट या पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर जाना चाहते थे तो किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जाना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि वहां पर किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है। तो यह विपक्ष का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करती रहे। आप कहेंगे कि एफआईआर हुआ है, लेकिन मेरा यह कहना है कि गुनहगार कब होगा गिरफ्तार? अगर एफआईआर हुआ है, अगर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर हुआ है तो उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है। गृह राज्य मंत्री रहते हुए क्या तहकीकात निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? वो तमाम सारी एजेंसियां जो जांच करेंगी वो गृह राज्य मंत्री के अंडर में आएंगी। इसलिए गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा पहला होना चाहिए और फिर इस तरह की जांच होनी चाहिए। और जांच जो है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से सरकार अत्याचार कर रही है, वो चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, आपने देखा है कि किस तरह से हाथरस के अंदर पीड़ित परिवार को ही वहां पर दोषी ठहराने का प्रयास किया गया। वहां पर लड़की को जिंदा उसकी लाश को जलाने का रातों रात प्रयास हुआ है। तो इस तरह के जब हम कार्य देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लोकतंत्र पर ठोक तंत्र हावी है और इस ठोक तंत्र के खिलाफ अगर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करती है तो वो लोकतंत्र के अंदर सच्चाई है और वो करनी चाहिए हमेशा।